हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रुपौली विधानसभा के बारे में। जी हाँ, लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब बाई इलेक्शन का दौर आया है और आप लोग जानते हैं कि रुपौली विधानसभा में बाई इलेक्शन का तारीख अब नज़दीक आ चुका है। और सबसे पहला बाई इलेक्शन रुपौली विधानसभा में भी हो रहा है बिहार में, क्योंकि रुपौली विधानसभा से विधायक रह चुकी बीमा भारती वो लोकसभा चुनाव में पार्टी बदलकर आरजेडी की तरफ आई थी, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। या यूँ बोलें कि उन्होंने जेडीयू से त्याग दिया, तो विधायक से भी त्याग देकर लोकसभा का चुनाव लड़ी। हालांकि उनकी जमानत तो जब्त हो गई, लेकिन फिर से एक बार लालू यादव ने भरोसा जताते हुए बीमा भारती को ही रुपौली विधानसभा से आरजेडी का टिकट दिया है। रुपौली विधानसभा पहले पड़ता कहाँ, ये आपको बता दें तो रुपौली विधानसभा पूर्णिया में पड़ता है, पूर्णिया जिला में। और जहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद बने हैं, एकमात्र ऐसा सांसद जो निर्दलीय बने हैं बिहार से, वो पप्पू यादव हैं और वही बीमा भारती के खिलाफ लड़े थे। तो हम आंकड़ों से समझते हैं कि कौन रुपौली विधानसभा का चुनाव इस बार जीत लेगा बाई इलेक्शन का, क्योंकि अब इलेक्शन में जो मेन इलेक्शन है बिहार विधानसभा का, वो 2025 में होना है। अब 1 साल का समय बचा है और 1 साल के लिए ये बाई इलेक्शन हो रहा है। तो इसमें से कौन कौन से पहले उम्मीदवार हैं जो मजबूत उम्मीदवार हैं, जिनकी जीतने की संभावनाएं हैं, लड़ने की संभावनाएं, उनके बारे में बात करते हैं। फिर क्यों जीतेंगे, क्या आंकड़ा रहा लोकसभा चुनाव में और क्या पिछले विधानसभा चुनाव में क्या था, तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात ये है कि रुपौली विधानसभा से आरजेडी के उम्मीदवार तो बीमा भारती हैं और जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल हैं, और एक निर्दलीय उम्मीदवार तीसरी कड़ी बनाते हुए दिख रहे हैं शंकर सिंह, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि शंकर सिंह जो हैं एलजेपी से विधायक रह चुके थे साल 2005 के पहले बिहार विधानसभा के चुनाव में। हालांकि दूसरे बार वो हार गए थे, पहले बार वो रामविलास पासवान की पार्टी से रह चुके हैं। और उनकी जो बीमा भारती के पति हैं अवधेश मंडल, उनसे बनती नहीं है, दोनों में टकराव चलता है। तो शंकर सिंह भी वहाँ से मजबूत कैंडिडेट हैं और अवधेश मंडल जो बीमा भारती के पति हैं, विधानसभा चुनाव जो बाई इलेक्शन उससे पहले ही उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने के लिए खोज रही है, क्योंकि उन पर केस लगा हुआ है यादुपा हत्याकांड के मामले में। उनको और उनके बेटे राजकुमार दोनों पर ये मामला चल रहा है। तो ये भी बातें हैं। और हम बात कर लेते रुपौली विधानसभा के बारे में, तो बीमा भारती तो मजबूत उम्मीदवार है ही, क्योंकि पहले वो विधायक यहाँ से 2-3 बार रह चुकी है और विधायक ही नहीं जेडीयू की मजबूत महिला नेत्री मानी जाती थी, बोलने में भी ठीक थी। और लेकिन जेडीयू से उनके अलग होने का सबसे मुख्य कारण ये था कि लेसी सिंह जो पूर्णिया जिले से ही आती है और महिला है, उन्हें बार बार नीतीश कुमार मंत्री बना देते हैं। हालांकि वो राजपूत समाज से हैं, बीमा भारती मंडल से हैं, अति पिछड़ा समाज से हैं। तो बीमा भारती का डिमांड था कि इस बार जो सरकार चेंज हुआ आरजेडी से बीजेपी की ओर आए नीतीश कुमार, तो डिमांड था कि हमें मंत्री बनाया जाए। नीतीश कुमार ने मंत्री नहीं बनाया तो वो आरजेडी से जेडीयू की ओर आए, तो उनकी डिमांड थी कि हमें मंत्री बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें ना बनाकर लेसी सिंह पर दोबारा भरोसा जताया, और जिसके चलते नाराज होकर जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आई बिहार विधानसभा में, तो उन्होंने भाग दौड़ की स्थिति अपनाई और बाद में आरजेडी के साथ गए ही। तो इस कारण नीतीश की नाराजगी दिखी और फिर बीमा भारती अलग हो गई। तो एक मजबूत कैंडिडेट वो भी है। बात कर लें जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल की, तो कलाधर मंडल इसलिए मजबूत है क्योंकि नीतीश कुमार का हाथ है और वहाँ अति पिछड़ों का वोट अधिक है मंडल जाति को, तो नीतीश कुमार के साथ जो रहता है, और वो खुद मंडल जाति से हैं, बीमा भारती भी उसी जाति से हैं, तो उनका वोट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा नीतीश कुमार के साथ। और उनके साथ और भी समीकरण है, संतोष कुशवाहा जो वहाँ से 2 बार सांसद रह चुके थे, इस बार चुनाव हार गए, वो भी इस बार चुनाव में लगे हुए हैं। और लेसी सिंह जो बीमा भारती की 1 नंबर की दुश्मन है, वो खुद कलाधर मंडल के चुनाव प्रचार के जिम्मा उठाए हुए हैं। तो इस प्रकार जो जेडीयू है वो भी मजबूत हैं। आरजेडी की ओर से ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का भी समर्थन बीमा भारती को मिल गया, जो इस बार बाई इलेक्शन में जीत हासिल किए हैं। और शंकर सिंह अपने दम पर निर्दलीय और अपनी एक शख्सियत रखते हैं, जिसके दम पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि जो अभी हाल में ही लोकसभा का पिछले महीने जो चुनाव हुआ, उसमें जो पूर्णिया का जो रुपौली विधानसभा है, वहाँ क्या हाल रहा, तो वहाँ संतोष कुशवाहा लीड किए जेडीयू के उम्मीदवार, जबकि बीमा भारती का वो विधानसभा क्षेत्र था, बीमा भारती खुद उस जाति से आते थे, पिछड़ों की बहुलता थी, फिर भी बीमा भारती को मात्र वहाँ 11,000 वोट मिला और पप्पू यादव को 73,000 वोट मिला। दूसरे स्थान पर पप्पू यादव वहाँ रहे और संतोष कुशवाहा को लगभग 93,000 वोट मिला, 90,000 के प्लस वोट मिला। तो पप्पू यादव
और पूर्णिया के अदर विधानसभा में लीड किए, लेकिन रुपौली से संतोष कुशवाहा लीड किए थे और चुनाव बीमा भारती भी लड़ रही थी। मात्र 11,000 वोट आया। ऐसे आपको बता दें कि ऑल ओवर बीमा भारती को मात्र 27,000 वोट आया था इस पिछले वर्ष जो लोकसभा का चुनाव पिछले महीने जो लोकसभा का चुनाव हुआ। तो बीमा भारती की इन सभी समीकरणों को देखें तो इस बार कमज़ोर दिख रही है और जेडीयू के साथ नीतीश कुमार मनोबल हाई है। इस बार चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस रही है और नीतीश कुमार का अब जिस प्रकार से दनादन फैसले ले रहे हैं और लेसी सिंह को वहाँ चुनाव प्रचार के लिए मेन बनाया गया, संतोष कुशवाहा का भी समर्थन मांगा गया और कहा गया कि आप अगर यहाँ समर्थन करते हैं तो आपको अगर ये चुनाव जीतते हैं जेडीयू के उम्मीदवार तो आपको कोई बढ़िया पद दिया जाएगा। तो ये भी बातें हैं। तो हमारे अनुसार माने तो जो रुपौली विधानसभा में है चुनाव हो रहा है उसमें जीतने की संभावनाएं ज़्यादातर जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल की लग रही है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बनाने की कोशिश शंकर सिंह भी कर रहे हैं, लेकिन जीतने की निर्दलीय की उतनी कोई उम्मीद नहीं है और लड़ाई में बीमा भारती आ सकती है पप्पू यादव अगर खुलकर समर्थन कर दे तो, लेकिन फिर भी चांसेस ज़्यादा जेडीयू उम्मीदवार के हैं क्योंकि एनडीए का समर्थन है और बाई इलेक्शन में जिसकी सरकार रहती है उसकी थोड़ा ज़्यादा चलती है। तो नीतीश कुमार का सरकार भी है, बीजेपी का साथ भी है और बीजेपी का वोट क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है तो ये एक अग्नि परीक्षा भी हो सकती है नीतीश कुमार की। तो चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर